राम सत साहिब। परमात्मा निराकार है या आकार है? श्री कृष्ण जी ने अध्याय 7 के 24वें श्लोक में कहा है कि हमें किस तरह से परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त यानी जिसका मन और इंद्रियों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, न देखा जा सकता है, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। सबसे यानी साफ कर देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को मनुष्य शरीर रूप में पूजता है तो वह श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वह बुद्धिहीन है। और कह रहे हैं कि मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव जो है, अविनाशी यहाँ पर सभी मनुष्यों के शरीर में जो अविनाशी है वह तत्व होता है परमात्मा का आत्मा तत्व अंश होता है। यानी जो अविनाशी अंश है वह आत्मा है और जो शरीर है वह नाशवान है। तो कह रहे कि अविनाशी यानी, और दूसरी बड़ी बात यह है कि आत्मा का कोई रूप और आकार नहीं होता है। तो इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि जो ईश्वर है वह निराकार रूप से है। और श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं अध्याय 7 के 24वें श्लोक में कि जो मनुष्य मुझे शरीर धारण मनुष्य की तरह से शरीर धारण करने वाला समझता है वह केवल और केवल बुद्धिहीन है। उसे अभी ज्ञान नहीं है परमात्मा की ओर बढ़ने का, या परमात्मा को जानने के लिए उसके पास विशेष ज्ञान नहीं है। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो अध्याय 7 का इससे पहले का जो श्लोक है 23वां, उसमें वर्णन किया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वह देवलोक को जाते हैं, परमात्मा तक नहीं जाते हैं, तो यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस गहराई से विचार करने वाला विषय है, देवता वह होते हैं जिन्होंने आज से पूर्व काल में शरीर धारण किया है, हमारे वंश में आकर मनुष्य शरीर धारण किया, हम उन्हें देवता कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है। यदि मोक्ष को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, और जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है, शरीर की पूजा करता है, तो वह बुद्धिहीन है। श्री कृष्ण जी साफ शब्दों में कह रहे हैं, भले ही हम यानी संसारिक लोग हम किसी अवतार या पैगंबर या संत की शरीर रूप से पूजा कर रहे हैं कि यही अवतार है, यही ईश्वर रूप है, तो उन्हें श्री कृष्ण जी चेताना चाहते हैं कि वह बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन से तात्पर्य है कि वह सही मार्ग पर नहीं है अभी, और जब वह सही मार्ग पर हो जाएंगे तो वह ज्ञानी व्यक्ति हो जाएंगे, यानी उन्हें पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो शरीर जो है नाशवान होता है, चाहे वह अवतार का हो या किसी का भी संत का हो, और लेकिन जो अविनाशी तत्व है उस शरीर के अंदर वह आत्मा होती है, और आत्मा परमात्मा का अंश होता है। तो कह रहे हैं कि इसका जो है वर्णन भी नहीं किया जा सकता। शरीर का हम वर्णन किया कर सकते हैं कि शरीर ऐसा है, नाक ऐसा है, कान ऐसा है, यानी एक रूप ऐसा है, रंग ऐसा है, लेकिन जो श्री कृष्ण जी जिस यानी परमात्मा के विषय में वर्णन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं श्री अर्जुन को, वह कह रहे हैं कि वह अविनाशी है और अव्यक्त है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उसका न तो जन्म हो सकता है न उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला यानी एक शरीर समझकर पूजा करता है, वह केवल और केवल बुद्धिहीन है, अभी उसे धर्म की कोई जानकारी नहीं है। तो आइए हम श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, हम भी उससे कुछ सीख करके अपने आप को ज्ञानी व बुद्धि वाला व्यक्ति बन सकते हैं। अर्थात हम निराकार स्वरूप से ईश्वर को अपने ही शरीर के अंदर शब्द, धुन, अनहद नाद या अन्य धर्मों में से अलग अलग भाषाओं में कहा गया है, तो इसको हम महसूस कर सकते हैं अंदर की आँखों व कानों के द्वारा।
आत्मा के दो स्वरूप होते हैं या परमात्मा के दो स्वरूप होते हैं। एक तो उसमें आवाज होती है, यानी आत्मा जो है वह ऊर्जा स्वरूप है जो हमारे शरीर का संचालन करती है। ऊर्जा के दो स्वरूप होते हैं। आजकल जो भौतिक रूप से हम ऊर्जा देख रहे हैं लाइट के भी, इसके भी दो स्वरूप हैं। एक यह प्रकाशित होती है, दूसरा इसके द्वारा आवाज होती है। ऐसे ही इस आत्मा का जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तो साधक को इसके दो रूप दिखाई देते हैं, जो संतों ने सुरति व नृत्य कहा है। और हिंदू धर्म में भी अनहद नाद या नाद ब्रह्म या एक प्रकाश की संज्ञा दी गई है। तो इसको अपने शरीर के अंदर उस आवाज़ को सुनिए और उस प्रकाश को देखिए, वही सच्चा उसका स्वरूप होता है। तो जो श्री कृष्ण जी हमें ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, इस मार्ग को अपनाएं, ध्यान योग को अपनाएं और इसको अपना करके बुद्धिमान बनिए। सतनाम सत्संग।